गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग अपना नरेशन का पार्ट सेकंड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पार्ट सेकंड स्टार्ट करेंगे और इसमें हम लोगों ने जितना भी रूल्स पढ़ा है पार्ट फर्स्ट में, किस प्रकार से मतलब इज आर एम को वाज वर्ब में बदलते हैं और कैसे मतलब प्रोनाउन को चेंज किया जाता है ना। जितना कुछ हम लोगों ने बेटा रूल्स पढ़ा है, कैसे दिस को दैट में बदलते हैं, तो वो सारे रूल्स हम लोग यहाँ पर उनको अप्लाई करेंगे और उसको हम यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे हमको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार से मतलब डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। देखिए, पहले नंबर पे बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस किसमें लिखा है। ठीक, तो देखो रिपोर्टेड स्पीच का बेटा जो सेंटेंस लिखा होता है वो लमसम 5 टाइप में लिखा होता है। मैं आपको बता ही चुका हूँ कि सेंटेंस जो होते हैं बेटा वो 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हमारा आज जो पहला रहेगा सेंटेंस वो रहेगा असर्टिव सेंटेंस। हम पहचानेंगे कि असर्टिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है और कैसे असर्टिव सेंटेंस को देखकर हम कैसे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। देखिए, पहले नंबर पे तो ये असर्टिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है। असर्टिव सेंटेंस की बेटा पहचान होती है, आपका सब्जेक्ट लिखा रहेगा, ठीक, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखी रहेगी, वर्ब लिखा रहेगा या कोई ऑब्जेक्ट लिखा रहेगा, और पीछे सबसे आसान पहचान, सबसे पीछे फुल स्टॉप, आपका बेटा फुल स्टॉप लगा मिलेगा, ये ध्यान देना। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने पहचान लिया कि हमारा ये सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव में लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग बेटा उसमें से को, जो से लिखा होगा उसको से, जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा बेटा उसमें से को से में रहने देंगे, सेज को सेज में ही रहने देंगे, और जैसे ही से के बाद में टू लिखा मिलेगा उसको हम लोग टेल में बदल देंगे, और जैसे ही सेज टू लिखा मिलेगा फिर हम उसको टेल्स में कर देंगे। जैसे एस लिखा है तो एस भी रहेगा टेल्स में, टेल में। ठीक है, सेड लिखा रहेगा तो सेड को सेड में ही रहने देंगे, और अगर सेड टू लिखा होगा बेटा तो हम सेड टू को हम लोग टोल्ड में चेंज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में देखिए नोट लिखा है, आप कैसे पहचानेंगे, आप कैसे पहचानेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में लिखा है, कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पे कुछ मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे पहचान, क्योंकि बेटा जब तक आप ये नहीं पहचान पाएंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है तब तक आप रूल्स अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में यही पढ़ा था, यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में होता है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर बेटा हमारा पास्ट टेंस में होता है, तभी हम लोग जितना भी रूल्स हमने पढ़ा है, जैसे इज आर एम को वाज वर्ब में बदलते हैं, कैन को कुड में, मे को माइट में, है ना, दिस को दैट में, वो तभी अप्लाई होगा। यदि वो सेंटेंस अगर प्रेजेंट टेंस में, अगर यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा तो कोई भी रूल अप्लाई नहीं होगा, और फ्यूचर में लिखा होगा तब भी वो रूल कोई अप्लाई नहीं होता है। ठीक, ना ही वो रूल इसमें अप्लाई होता है, ना इसमें सिर्फ रूल कहाँ अप्लाई होता है, सिर्फ पास्ट टेंस में अप्लाई होता है। अब हम पहले पहचानेंगे कि प्रेजेंट टेंस को, प्रेजेंट टेंस की आप पहचान, उसको पहचानोगे कैसे कि वो प्रेजेंट टेंस में लिखा है। सबसे आसान तरीका बेटा, सब्जेक्ट लिखा होगा उसके बाद में से या सेज लिखा मिलेगा, या सब्जेक्ट लिखा रहेगा इज आर एम लिखा मिलेगा, ये पहचान लेना, या सब्जेक्ट लिखा रहेगा हैज़ या हैव लिखा मिलेगा, आप पहचान लोगे। मैं रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रहा हूँ बेटा। ठीक, और यहाँ पर क्योंकि टेंस पहचानना बहुत ज़रूरी है, और पास्ट टेंस में कैसे पहचानेंगे, सब्जेक्ट लिखा होगा या तो सेड, आप यहाँ पे जहाँ सेड है आप इसको टोल्ड भी समझ सकते हो, क्योंकि कभी कभी टोल्ड भी लिखकर दे देते हैं। और अगला क्या, सब्जेक्ट के बाद में वाज या वर लिखा रहेगा, या सब्जेक्ट के बाद में बेटा हैड लिखा मिलेगा। इससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है कि नहीं है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में बेटा सब्जेक्ट लिखा हो, सब्जेक्ट मतलब जैसे या तो कोई प्रोनाउन हो या किसी व्यक्ति का नाम हो, तो उसके बाद में क्या, सब्जेक्ट के बाद में विल या शैल लिखा मिलेगा, तो हम पहचान जाएंगे कि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो फ्यूचर टेंस में है। अब देखिए, ये इसका ज़्यादा असर्टिव सेंटेंस बेटा इसका ज़्यादा प्रयोग हो रहा है कि से का सेकंड फॉर्म सेड होता है, थर्ड फॉर्म सेड, टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड और थर्ड फॉर्म टोल्ड, ये आप याद रखना। अब हम अपने क्वेश्चंस पे मूव करते हैं, और जहाँ से हमको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार से सारे रूल्स को अप्लाई करके हम लोग क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, पहले नंबर पे तो बेटा आप ये याद कर लेना कि आपका जो आई और वी होता है, आई और वी बेटा आपका क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। ठीक, आई और वी आपका फर्स्ट पर्सन होता है, यू आपका सेकंड पर्सन होता है, और
दे, ही, सी, इट आपका थर्ड पर्सन होता है। ठीक, मैं इन पर्सन्स के बारे में अपने पहले लेक्चर में अच्छे से बता चुका हूँ, तो आप वहाँ पे जाके डीप में पढ़ सकते हैं। यहाँ सिर्फ हम रूल्स को अप्लाई करेंगे, नहीं तो हमारा वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले बेटा हम क्या पहचानेंगे कि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किस सेंटेंस में है। तो हमने पहचान लिया, पीछे फुल स्टॉप लगा हुआ है और यहाँ सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है। इसका मतलब हमने पहचान लिया कि हमारा किसमें है, असर्टिव सेंटेंस में। जब असर्टिव सेंटेंस में होगा तब हम क्या करते हैं, आपको याद होगा, सेड टू को हम बदल देते हैं टोल्ड में। ठीक, और उसके बाद में काम करना, हमें क्या करेंगे, यहाँ पे रिपोर्टिंग, जो मेरा रिपोर्टिंग वर्ब है बेटा, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक, और ये किस टेंस में लिखा है, पास्ट टेंस में लिखा है। क्यों पास्ट टेंस में लिखा है, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में सीधा क्या आ रहा है, सीधा सेड आ रहा है। अभी मैं इसको पीछे बता चुका हूँ, ये पास्ट टेंस में लिखा है। इसका मतलब हमारा सारा जो रूल्स हमने पढ़ा हुआ है, सारे के सारे रूल्स यहाँ पे अप्लाई होंगे। या को यहाँ पे क्या करना, फिर इसको वन बोल देना और से या सेट टू के बाद जो लिखा होगा उसको टू बोल देना। उसके बाद में बेटा हम यहाँ पे पर्सन ढूंढेंगे। ठीक, यहाँ पे पर्सन ढूंढेंगे कहाँ, रिपोर्टेड स्पीच में। आई कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन। ठीक, और तो कोई पर्सन है नहीं, तो छोड़िए। अब हम आगे बढ़ते हैं, वन की तुलना हम वन से करेंगे। ठीक, अब देखो, ही को बेटा हम ही लिखेंगे और सेट टू को हम लिखेंगे टोल्ड। अभी हम पीछे बता चुके हैं। उसके बाद में मी को मी रहने देंगे, जैसा है, कुछ चेंज नहीं करेंगे। जो भी चेंज होता है बेटा आपका हेल्पिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब में ही चेंज होता है, यदि टू लिखा होगा उस से या सेट के बाद में। उसके बाद में यहाँ कामा, इन्वर्टेड कामा की जगह बेटा हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं। अब देखो, आई की तुलना हमने किससे की है, वन की तुलना वन से करें, क्योंकि क्या था, ये आपका फर्स्ट पर्सन था ना, तो वन की तुलना वन से करेंगे। तो वन वाली लाइन में बेटा, ये आई वाली लाइन कौन सी, आई वाली लाइन ये है, सब्जेक्ट वाली लाइन। तो आई वाली, ये ध्यान रखना कि रिपोर्टेड स्पीच का बेटा जो जिस भी केस में लिखा होता है उसका हम केस को चेंज नहीं करते हैं। तो आई वाली लाइन में जाते हैं, आई वाली लाइन में ही को क्या बोलते हैं, आई वाली लाइन में ही को हम लोग ही बोलते हैं। ठीक, तो ये आपका ही रह जाएगा। और यहाँ पे देखो, इज आर एम को हम लोग वाज वर्ब में चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि बेटा रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पे ही के साथ में वाज हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए, वाज एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है और ही सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे ही के बाद में वाज आया। नहीं तो अगर ही यहाँ पे कुछ प्लूरल आता तो इसके बाद वर्ब हो जाता, राइटिंग अ लेटर। ठीक, हमारा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता सेज टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, यू हैव चीटेड मी। अब देखो, पहला नंबर पहचानना हमारा रहेगा कि सेंटेंस किस में लिखा। देखो, पीछे फुल स्टॉप है, उसके बाद में सब्जेक्ट भी है, हेल्पिंग वर्ब भी, इसका मतलब ये हमारा सेंटेंस असर्टिव में लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, और ये भी पहचानेंगे किस में है, ये प्रेजेंट टेंस में है। रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा बेटा प्रेजेंट टेंस में है। और जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होता है तो हमारा जो रूल्स हमने पढ़ रखा है वो कोई भी रूल अप्लाई नहीं होता। हाँ, प्रोनाउन वाला चेंज होता है, लेकिन कोई भी रूल्स उसके अलावा अप्लाई नहीं होता है। अब देखो, यहाँ पे मैंने क्या बताया था, इसको वन बोल देना, इसको टू बोल देना, और यहाँ पे हम पर्सन ढूंढते हैं। यू कौन सा पर्सन है, यू सेकंड पर्सन, देखो लिख भी दिया है मैंने। और मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। ठीक, अब हम आंसर लिखते हैं। सीता को हम सीता लिखेंगे, सेज टू को हम बेटा यहाँ टेल्स करेंगे, है ना, अभी हमने पीछे पढ़ा है टेल्स। उसके बाद में इसको मी रहने देंगे और यहाँ कामा इन्वर्टेड कामा, ये क्या लगाते थे, दैट का प्रयोग करते थे। अब देखो, दो की तुलना किससे होगी, दो की तुलना हम दो से करेंगे, दो की तुलना दो से करेंगे, और वन की तुलना वन से करेंगे। ठीक, देखो, तो ये दो मतलब ये पहला वाला यू है। ठीक, देखो, जो हेल्पिंग वर्ब से बेटा पहले ही, देखो यू में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। देखो कैसे आप पहचानेंगे, देखो जो हेल्पिंग वर्ब से पहले आएगा वो पहले वाला यू होगा, और जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब के बाद में आता है वो बाद वाला यू होता है। तो ये पहले वाला यू है, तो पहले वाले यू में हम मी को क्या बोलते हैं, देखो पहले वाले ये है ना, पहले वाला यू सब्जेक्टिव केस वाला, पहले वाले यू में हम लोग मी को क्या बोलते हैं, मी को बेटा हम आई बोलते हैं, मी को हम लोग आई बोलते हैं यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे आई हो जाएगा। उसके बाद में हैव को हम लोग हैड में चेंज करते हैं, करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बेटा रिपोर्टिंग वर्ब आपका किस में लिखा है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में। जो प्रेजेंट में होता है तो टेंस बदली नहीं होगा। आपको पता है कि आई के साथ हैव, तो हैज हैव का जोड़ा रहता है, तो यहाँ पे हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे, तो हैव ही रहने देंगे। तो यहाँ पे चीटेड हो जाएगा। अब देखो, वन की तुलना वन से करेंगे, वन की तुलना वन से करेंगे,
तो मी वाली लाइन में जाएंगे, मी वाली लाइन ये है, मी वाली लाइन में सीता मतलब लड़की है ना, लड़की, तो मी वाली लाइन में लड़की को क्या बोलते हैं, मी वाली लाइन में बेटा लड़की को हर बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपका हर हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, पहले हम पहचानते हैं सेंटेंस किस में लिखा है, रिपोर्टेड स्पीच, पीछे फुल स्टॉप है, यहाँ सब्जेक्ट है ना, हेल्पिंग, इसका मतलब ये एसर्टिव में लिखा हुआ है। जब एसर्टिव में होता है तो हम क्या करते हैं, फिर पहचानेंगे कि ये किस टेंस, ये इसका टेंस क्या, इसका टेंस बेटा पास्ट है ना, पास्ट। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद में क्या, सब्जेक्ट के बाद में सीधा क्या आ गया, सेड आ गया। अभी मैं पीछे बता चुका हूँ, जैसे ही सब्जेक्ट के बाद में सेड आता है हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको पास्ट टेंस में कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट, अब हम नंबरिंग करेंगे, इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे, और यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन ढूंढेंगे। ठीक, तो यू आपका सेकंड पर्सन है और मी आपका फर्स्ट पर्सन। ठीक, अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग। सी को बेटा हम, अब देखो सी को सी रहने देंगे, ठीक, और सेट 2 को हम बदल देंगे टोल्ड में, है ना। अभी हमने पढ़ा है क्यों बदला टोल्ड में, क्योंकि यहाँ जो रिपोर्टेड स्पीच है वो आपका एसर्टिव में है और उसके बाद में ये सेट 2 लिखा है, इसलिए इसको टोल्ड में हमने चेंज किया है। यहाँ अस को अस में रहने देंगे, फिर यहाँ पे कामा इन्वर्टेड कामा की जगह हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे। और देखो 2 की तुलना 2 से करेंगे, 2 की तुलना 2 से करेंगे, तो यू, ये पहले वाला यू है, तो पहले वाले यू में बेटा, पहले वाले यू में अस को क्या बोलते हैं, देखो पहले वाले यू में यह आए। अब आप यहाँ देखिए, देखो जो पहले वाला यू है ना, ये पहले वाले यू में अस को क्या बोलते हैं, पहले वाली लाइन के यू में अस को हम बोलते हैं वी, अस को क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं। ठीक है, अस को वी बोलते हैं, तो वी ही, इसको वी रहने देंगे। ठीक है, उसके बाद में कैन किस में चेंज हो जाएगा, कैन चेंज होगा कुड में। क्यों चेंज होगा कुड में, क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है, पास्ट में, इसलिए हम लोग कैन को कुड में चेंज करेंगे और हेल्प को फिर हेल्प रहने देंगे। और यहाँ मी, देखो मी की तुलना ये 1 है और ये भी 1 है, तो मी वाली लाइन में जाएंगे, है ना, मी वाली लाइन में जाएंगे हम लोग। तो मी वाली लाइन में बेटा सी को क्या बोलते हैं, मी वाली लाइन में सी को हम क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी टोल्ड अस दैट वी कुड हेल्प हर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो हमारा थोड़ा डाउट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो हाँ देखिए, अब देखो यहाँ पीछे लिखा है फुल स्टॉप। हमने पहला हमारा काम होता है बेटा कि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य पहचानना। अभी मैं आपको एसर्टिव बता रहा हूँ इसलिए आसान लग रहा है, लेकिन इसीलिए आप ये मत समझना कि बार बार कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपकी हैबिट बन जाए पहचानने की, एक अपनी आदत में डाल लीजिए इसको। ठीक देखो फुल स्टॉप था, सब्जेक्ट था, हेल्पिंग वर्ब था, इसका मतलब ये एसर्टिव में लिखा है। अब हमारा अगला काम क्या रहेगा, अगला काम रहेगा ये। ठीक, देखो सेड टू सेज लिखा है, ये सब्जेक्ट था, सेज आ गया, तो इसका मतलब किस में लिखा है, ये प्रेजेंट टेंस में लिखा है। किस में लिखा है, प्रेजेंट टेंस में लिखा है ना। तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। और यहाँ देखो उसके बाद में ये हमने पहचान ही लिया सारा चीज़। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे देखो, अब बताओ बेटा हमें यहाँ नंबरिंग करने की जरूरत है कि नहीं। नंबरिंग तो तब करना चाहिए जब यहाँ पे कोई पर्सन हो, यहाँ तो कोई पर्सन ही नहीं। देखो ना तो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इसमें कोई भी पर्सन कहीं नहीं लिखा। ठीक, तो हम क्यों नंबरिंग करें फालतू में, कुछ नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं, जब तक यहाँ पर्सन नहीं होगा तब तक नंबरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो आंसर बनेगा द टीचर, सेज का सेज हो जाएगा। इन्वर्टेड कामा की जगह किसका प्रयोग करेंगे, इन्वर्टेड कामा की जगह हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक, उसके बाद में देखो द बॉय है, द बॉय लिख देंगे। अब बताओ, मैंने आपको ये बताया था बेटा कि वाज वर्ब को किस में बदलते हैं, वाज वर्ब को हैड बीन में बदलते हैं। लेकिन कब बदलते हैं, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, लेकिन ये तो प्रेजेंट टेंस में है, तो इसलिए हम लोग वाज को हैड बीन में चेंज नहीं करेंगे। तो इसको जैसे का वैसे ही रहने देंगे और फिर हम लास्ट में लिख देंगे यहाँ पे जो बचा है इंटेलिजेंट। क्वेश्चन का हमारा ये आंसर हो गया बेटा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर देखिए बेटा, देखिए हमने इसको यहाँ पे 1 बोला और इसको हमने नंबरिंग कर दिया 1, और यहाँ पे हम 2, हमको 2 मानने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन हम 2 देखिए यदि यहाँ पे और यहाँ पे देखो हम लोग पर्सन ढूंढते हैं, ठीक, यहाँ पे क्या ढूंढते हैं, पर्सन ढूंढते हैं। तो यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। यदि यहाँ पे सेकंड आ जाता है और यहाँ पे कोई दूसरा नहीं है ना, अगर से के बाद में या सेड के बाद में कोई दूसरा नहीं, तो हमें मतलब हमें कल्पना कर लेनी है, हमें एज्यूम कर लेना है कि यहाँ पे कोई है। जिसे सुनो, यदि प्रयास, देखो अभी तक आपने देखा होगा बेटा, से या सेड के बाद में हमेशा आप जो भी मानोगे यही ऑब्जेक्टिव केस वाला ही कुछ मानोगे। किसको मानोगे, ऑब्जेक्टिव केस वाला ही मानो। या तो आप मी मान सकते हो, या तो आप, ज़्यादातर प्रयास यही करना बेटा, ऐसी स्थिति जब भी होगी तो आप एक अपना सिस्टम बना लेना कि यदि यहाँ पे कोई, यहाँ अगर सब्जेक्ट आपका जैसे रोहन लिखा, यदि यहाँ पे कोई लड़का होगा या लड़की का नाम होगा, तब आप उस केस में आके आपके मी मान लेना, ठीक। और यदि स्टार्टिंग में अगर आई लिखा होगा तो उसके अलावा आप या तो हिम मान लेना, ठीक। आप एक अपना एक सिस्टम बना के चलो, हिम मान सकते हो, आप हर मान सकते हो। ज़्यादातर प्रयास यही करना बेटा कि आप मी में मान के चलो, हिम में मान के चलो, या हर में मान के चलो, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं यहाँ मान लेता हूँ कि यहाँ पे क्या था, मैंने देखो मैं आंसर लिखता हूँ। यहाँ पे मैंने मान लिया कि यहाँ पे क्या था, ये एक मिनट, जैसे मैंने मान लिया बेटा कि यहाँ पे क्या था, जैसे मी लिखा था मान लेते, ठीक है, यहाँ पे मी लिखा था मान लेते हैं, ठीक। आप लिख भी सकते हैं, वैसे मैंने मान लिया मी लिखा था। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं क्या मान लूँगा, सेकंड पर्सन, अब सॉरी इसको मैं नंबर 2 मान लूँगा, क्योंकि पर्सन तुम यहाँ ढूंढते हैं, पर्सन हम यहाँ ढूंढते हैं, और यहाँ सिर्फ नंबरिंग करते हैं। और यहाँ पे तभी मानना बेटा, तभी मानना जब यहाँ पे सेकंड पर्सन हो और यहाँ पे से या सेड के बाद में कुछ ना लिखा हो, तभी मानना। अब देखो हम अपना आंसर लिखते हैं, रोहन। अब विल देखो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होता, यहाँ पे जो भी चेंजमेंट होता है वो से या सेड इन्हीं सब में चेंज होता है, ठीक। और से को से रहने देंगे, क्यों रहने देंगे, क्योंकि यहाँ 2 नहीं लिखा है। जब तक 2 नहीं लिखा रहेगा तब तक टेल नहीं होगा। और इन्वर्टेड कामा की जगह क्या आएगा, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह सेड आएगा, सॉरी आपका दैट आएगा। अब देखो 2 की तुलना किससे करेंगे, 2 की तुलना 2 से करेंगे, 2 की तुलना 2 से करेंगे। तो ये कौन सा यू है, पहले वाला यू है। तो पहले वाले यू में देखो, ये पहला वाला यू है ना, पहले वाले यू में बेटा, पहले वाले यू में हम लोग मी को क्या बोलते हैं, पहले वाले यू में हम मी को आई बोलते हैं, है ना। क्योंकि हमारा जो इस लाइन का रिपोर्टेड स्पीच का बेटा जो लाइन होगी, उस लाइन के ही हम आंसर, मतलब उसी लाइन के अकॉर्डिंग ही हम मतलब प्रोनाउन को चेंज करेंगे। तो हम यू वाली लाइन में मी को किस में बदल देंगे, आई में बदल देंगे। अगला नंबर ये है, अब बताओ आर को हम वाज वर्ब में चेंज करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बेटा रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है, इसलिए यहाँ पे आई के साथ में एम रहेगा, आर तो आएगा नहीं, क्योंकि इज आर एम का एक जोड़ा होता है, यू के साथ तो आर, लेकिन आई के साथ एम रहेगा। हम लोग यहाँ पे टेंस में कोई बदलाव नहीं करेंगे। तो माई, आप देखो माई आपका बेटा फर्स्ट पर्सन है, माई आपका फर्स्ट पर्सन, ठीक। तो फर्स्ट की तुलना हम किससे करेंगे, फर्स्ट की तुलना हम फर्स्ट से करेंगे। अब देखो माई वाली लाइन में जाएंगे, तो माई वाली लाइन कौन सी, ये है। तो माई वाली लाइन में बताओ, रोहन वाला लड़का, माई वाली लाइन में लड़के को क्या बोलते हैं, माई वाली लाइन में लड़के को हम लोग हिज बोलते हैं। माई वाली लाइन में लड़के को हिज बोलते हैं, तो यहाँ पे माई बदल जाएगा हिज में, ठीक। और आपका आंसर आप भी आगे लिख देंगे फ्रेंड। तो आपका आंसर बन जाएगा रोहन विल से दैट आई एम हिज फ्रेंड, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, यहाँ सबसे पहला काम हम देख चुके हैं। पहले हम सेंटेंस पहचान लेंगे, फुल स्टॉप है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब असर्टिव में है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पहचानेंगे ये क्या है। देखो सब्जेक्ट के बाद सीधा क्या लिखा, सेड लिखा है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस में लिखा हुआ है। ये आपका बेटा पास्ट टेंस में है, इसका मतलब इसमें सारे रूल्स अप्लाई होंगे जो भी हमने पढ़ा है। टेंस चेंज होगा, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले नंबरिंग करते हैं, इसको 1 बोल दें, है ना। और यहाँ पे बेटा हमें अब तक 2 मानने की ज़रूरत नहीं है। यदि यहाँ नहीं लिखा हुआ है 2 कोई, हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक मतलब आपका यहाँ पर
जब तक यहाँ पे कोई सेकंड पर्सन ना आए, तो यहाँ सेकंड पर्सन कहाँ आ रहा है, अभी आई देखो फर्स्ट पर्सन है और माई आपका फर्स्ट पर्सन है, तो क्यों मानने की ज़रूरत है। ठीक है, आंसर लिखते हैं हम, देखो ही लिखेंगे और सेड को सेड में ही रहने देंगे। ठीक, और यहाँ पे आपका दैट हो जाएगा कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे। ठीक है, और अब देखो आई किस में चेंज होगा भाई, ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट की तुलना फर्स्ट से होगी। आई वाली लाइन में जाएंगे तो आई वाली लाइन में ही को क्या बोलते हैं, आई वाली लाइन में ही को ही बोलते हैं, तो ही रहने देंगे। और हैज हैव किस में चेंज होगा, हैज हैव हैड में चेंज होगा। क्यों होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में इसलिए चेंज होगा। यदि पास्ट में नहीं होता, अगर प्रेजेंट में होता, तब ये ही के साथ में हैज आता। ठीक है, कंप्लीटेड। ठीक, अगला देखो ये 1 है ये भी 1। ठीक, 1 की तुलना 1 से होगी, तो बेटा 1 वाली माई वाली लाइन में देखो, माई वाली लाइन में है ना, माई वाली लाइन में ही को क्या बोलते हैं, माई वाली लाइन में ही को हिज बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हिज वर्क। ठीक, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा, अगर हम थोड़ा जल्दी करते हैं हम लोग क्वेश्चन को, देखो यहाँ पे फुल स्टॉप है और यहाँ पे सब्जेक्ट है हेल्पिंग वर्ब, इसका मतलब ये हमारा सेंटेंस किस में लिखा है, असर्टिव में लिखा हुआ है। तब अब हम लोग क्या करेंगे, देखो पहले नंबर पे पहचानेंगे ही के बाद में क्या है, ही के बाद में सेज आया है, तो इसका मतलब ये आपका प्रेजेंट टेंस में लिखा है। अभी हम पीछे कर चुके हैं कैसे पहचानते हैं प्रेजेंट टेंस में। ठीक, अब हम क्या करेंगे, उसके बाद में नंबरिंग करते थे, इसको 1 बोलते थे, इसको 2 बोलते थे, और यहाँ पर हम लोग क्या ढूंढते थे, पर्सन ढूंढते थे। तो आई आपका बेटा फर्स्ट पर्सन है और योर आपका सेकंड पर्सन। देखो मैंने बताया था ये दोनों फर्स्ट पर्सन होते हैं, ये आपका सेकंड पर्सन होता है और ये चारों आपका थर्ड पर्सन होता है। ठीक, तो अब देखिए, अब हम आंसर लिखते हैं, ही लिखेंगे ही की जगह, और सेज 2 की जगह क्या आ जाता था, टेल्स आ जाता था, फिर मी आता था, जो नहीं मी जो लिखा है, फिर उसके बाद में कामा इन्वर्टेड कामा की जगह बेटा दैट का प्रयोग करेंगे। अब देखो 1 की तुलना किससे करेंगे, 1 की तुलना 1 से करेंगे, तो आई वाली लाइन में ही को क्या बोलते हैं, ही को ही बोलते हैं। ठीक, सेम चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इज आर एम को हम किस में बदलेंगे, वाजवर में बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। क्यों नहीं बदलेंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब आपका किस में लिखा है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। जब भी प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो हम मतलब टेंस को चेंज नहीं करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को चेंज नहीं करते हैं। तो इज आर एम को हम लोग वाज वर्ब में नहीं बदलेंगे, लेकिन ही के साथ में इज आता है, ना कि एम आता है। ठीक, टेंस वही रहेगा। अगला नंबर योर का, देखो योर वाली लाइन में बेटा आप जाएंगे तो योर, देखो 2 की तुलना किससे होगी, 2 की तुलना हम 2 से करेंगे। ठीक, देखो 2 की तुलना हम लोग बेटा, एक मिनट, 2 की तुलना हम लोग 2 से करेंगे। ठीक, तो योर वाली लाइन कौन सी, ये है ना। योर वाली लाइन में अगर जाते हैं तो योर वाली लाइन में मी है ना, योर वाली लाइन में मी को क्या बोलते हैं, मी को माई बोलते हैं। ठीक, तो माई फ्रेंड, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगला देखिए, अगला आपका लिखा है, देखो अब ये पहचान लेना आप, बहुत नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये असर्टिव में लिखा, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम यहाँ पे देखो, नंबरिंग करने की बेटा जरूरत तब होती है, देखो ये इट कौन सा पर्सन होता है, इट आपका थर्ड पर्सन होता है। ठीक, तो थर्ड पर्सन को बदलते नहीं है, उसको जैसे का तैसे लिख देते हैं। जब फर्स्ट या सेकंड पर्सन आए तभी हम लोग नंबरिंग करते हैं, थर्ड पर्सन आता है तो नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसको हम सीधा का सीधा आंसर लिख देते हैं, बिट्टू सेज दैट, इट कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन को जैसे का तैसे लिख देते हैं। जब तक बेटा यहाँ फर्स्ट या सेकंड पर्सन नहीं आएगा तब तक हम नंबरिंग ना तो यहाँ करेंगे और ना ही यहाँ करेंगे। ठीक, अब देखो विल बदल, देखो ये बदल जाएगा उड में, उड में बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, उड में इसको
सॉरी वुड में इसको हम लोग नहीं बदलेंगे, वुड में इसको हम लोग नहीं बदलेंगे। क्यों नहीं बदलेंगे? क्योंकि बेटा ये किस में लिखा है, ये आपका प्रेजेंट टेंस में लिखा है, इसलिए इसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो आपका जो विल है ये विल में ही रह जाएगा। और रेन, और हमने ये भी पढ़ा था कि टुडे को किसमें बदलते थे, टुडे को हम बदलते थे दैट डे में, लेकिन यहाँ पर नहीं बदलेंगे। क्यों नहीं बदलेंगे? क्योंकि बेटा रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस में है। और मैंने बताया प्रेजेंट टेंस में कैसे पहचानते हैं, सब्जेक्ट होता है उसके बाद में से या सेज लिखा होता है तो प्रेजेंट टेंस में होता है। तो जब भी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है हम लोग कोई भी जो रूल्स हमने पढ़ रखा है उसको अप्लाई नहीं करते हैं। तो जैसा लिखा है वैसा ही उसको लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अब आप पहचान चुके हैं एसआरटी में कैसे पहचानते, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो इसको यहाँ 1 बोलेंगे, इसको यहाँ 2 बोलेंगे और यहाँ पे हम पर्सन ढूंढेंगे। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। ठीक, अब हम सीधा आंसर लिखते हैं। ही सेड टू को बेटा बदलेंगे टोल्ड में, है ना, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब आपका जो सेंटेंस किस में लिखा है, रिपोर्टेड स्पीच का एसआरटी में है। फिर यहाँ पे मी हो जाएगा और कामा इन्वर्टेड कामा की जगह हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे। अब देखो 1 की तुलना किससे करेंगे, 1 से करेंगे। तो आई वाली लाइन में बेटा, आई वाली लाइन में ही को क्या बोलते हैं, आई वाली में ही को ही बोलते हैं, तो यहाँ पे ही हो जाएगा। अब बताओ इज एम को हम लोग वाज वर्ब में चेंज करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये पास्ट टेंस में लिखा है, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है इसलिए करेंगे। तो यहाँ पे ही के साथ वाज हो जाएगा। और देखो योर की तुलना किससे करेंगे, 2 की तुलना 2 से करेंगे। तो योर वाली लाइन में जब हम जाएंगे, देखो योर वाली लाइन में जाएंगे तो योर वाली लाइन में मी को क्या बोलते हैं, योर वाली लाइन में मी को क्या बोलते हैं, माई बोलते हैं। ठीक, तो आंसर आपका हो जाएगा ही वाज माई फ्रेंड। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10। ये सेम बेटा क्वेश्चन 8 जैसा ही है, बस यहाँ पे हमने टेंस बदल दिया ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए डिफरेंस क्या। देखो अब हम क्या करेंगे, देखो जब हम यहाँ जब तक बेटा यहाँ फर्स्ट और सेकंड पर्सन नहीं आएगा तब तक हम लोग नंबरिंग नहीं करते हैं, ना नंबरिंग यहाँ करते हैं और ना नंबरिंग यहाँ करते हैं। ठीक, तो करने की जरूरत ही नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आंसर लिखते हैं बिट्टू सेड दैट इट। अब देखो बेटा, अब हम लोग इस विल को वुड में चेंज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि बेटा ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट टेंस में है। क्यों पास्ट में है, कैसे पहचान? देखो सब्जेक्ट के बाद में सीधा क्या लिखा है, सब्जेक्ट के बाद में सीधा सेड लिखा है और मैं इस चीज़ को आपको समझा चुका हूँ। और टुडे को बेटा हम बदलेंगे दैट डे में। क्यों बदलेंगे? क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट टेंस में है इसलिए इसको बदलेंगे। अब देखिए अब हम लोग करते हैं बस बेटा हमारा 2 क्वेश्चन और रह गया है आज के लेक्चर में, इसको जल्दी से देखते हैं और अपना लेक्चर यहीं पे हम समाप्त करते हैं। देखिए फुल स्टॉप पहचानना जानी गए, फुल स्टॉप लिखा होगा, सब्जेक्ट लिखा होगा, हेल्पिंग वर्ब लिखा होगा तो एसआरटी में होगा। ठीक, अब हम इसको 1 बोलते हैं और यहाँ पे 2 माने कि ना माने, भी यहाँ पे 2 माने कि ना माने, हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक यहाँ पे हमारा सेकंड पर्सन ना आ जाए। देखो सेकंड पर्सन है कहीं नहीं, तो क्यों मानने की जरूरत है। तो अब हम जो लिखा है उसको मान लेते हैं, इसको तो 1 बोल देंगे और यहाँ पे और माई को भी 1 बोलें क्योंकि आई भी फर्स्ट पर्सन होता है, आई का ही माई भी फर्स्ट पर्सन ही होता है। अब देखो अब हम आंसर लिखेंगे बेटा राम। यहाँ पे आप कुछ मत करने लगना, हैज को हैड में बदलने लगा, यहाँ कुछ नहीं करते हैं। जो भी टेंस में बदलाव करते बेटा रिपोर्टेड स्पीच में ही करते हैं। अब यहाँ देखो सेड लिखा है तो सेड को सेड लिख देंगे। अब मैंने आपको बताया था ये पहचानना कि यदि हैज के बाद में सेड लिखा होता है तो वो कौन सा टेंस होता है, वो आपका प्रेजेंट टेंस होता है। यदि हैव के बाद में सेड लिखा है तो वो प्रेजेंट टेंस होता है। और जब प्रेजेंट टेंस होता है तो हम लोग कोई भी रूल अप्लाई नहीं करते हैं। अब यहाँ देखो कामा इन्वर्टेड कामा की जगह क्या आएगा, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह बेटा दैट का प्रयोग किया जाएगा। अब देखो 1 की तुलना 1 से करेंगे, 1 की तुलना 1 से करेंगे तो आई वाली लाइन में भी आपने देखा होगा, आई वाली पहली वाली लाइन में राम लड़का, लड़के को क्या बोलते हैं, ही बोलते हैं। ठीक,
और कैन को हम कुड नॉट में चेंज करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बेटा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है? प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए हम कैन नॉट को कैन नॉट में ही रहने देंगे। ठीक, अब देखो उसके बाद में डिस्प्लीज। अब देखो माई वाली वन की तुलना वन से ही होगी। ठीक, माई वाली लाइन में राम वाला लड़का, माई वाली लाइन में लड़के को क्या बोलते हैं, मतलब ही को क्या बोलते हैं? माई वाली लाइन में हिज बोलते हैं। ठीक, हिज फादर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट है ये। सॉरी, मेरे ख्याल से क्वेश्चन ये रिपीट हो गया, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम लोग क्वेश्चन को। सिर्फ हम लिखते हैं यहाँ पे, हाँ हम लिख देते हैं राम सेड। ठीक, फिर देखते हैं हमारा आंसर क्या बनेगा। राम सेड कामा इन्वर्टेड कामा। ठीक, अब देखते हैं बेटा हमारा आंसर क्या बनता है। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे हम देखो पहले हम देखेंगे यहाँ पे कोई पर्सन है कि नहीं। पर्सन है, कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। ठीक, ये फर्स्ट पर्सन है। ठीक, तो यहाँ पे नंबरिंग कर सकते हैं, है ना, अगर पर्सन होता है तो। फर्स्ट पर्सन है और थर्ड पर्सन होगा तब तो नंबरिंग करना ही मत, कोई मतलब नहीं होता। फर्स्ट पर्सन है 1 और कोई पर्सन है, ये भी फर्स्ट पर्सन है। ठीक, आई का एम बनता है। और यहाँ देखो इसको हम यहाँ इस वाली लाइन में बिना सोचे समझे पहले वाले को 1 बोल देते हैं और दूसरा अगर इसके बाद में कुछ लिखा होता है तो उसको 2 बोल देते हैं, लेकिन लिखा है नहीं और हमको मानने की भी जरूरत नहीं है। क्यों माने? क्योंकि जब तक यहाँ पे बेटा सेकंड पर्सन नहीं आएगा तब तक हम मानेंगे क्यों? यदि लिखा होगा तो कोई बात नहीं, यदि नहीं लिखा होगा तो हमें मानना पड़ता है। और हम जब मानते हैं और इसको तब मानते हैं जब यहाँ पे आपका क्या हो? सेकंड पर्सन दिया हो। तो ऐसा कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं, आंसर हमारा हो जाएगा बेटा राम सेड। अब कामा इन्वर्टर कामा की जगह दैट का प्रयोग होगा। ठीक, और देखो आई 1 की तुलना 1 से करेंगे तो आई वाली लाइन में लड़के को क्या बोलते हैं? ही बोलते हैं। और कैन नॉट को किस में बदलेंगे हम? कुड नॉट में। कुड नॉट या कुडंट क्यों बदलेंगे? क्योंकि बेटा हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है, देखो ये सब्जेक्ट के बाद सीधा क्या आया? सब्जेक्ट के बाद ये सेड आया और ये किसमें लिखा है? पास्ट में लिखा है। इसमें लिखा पास्ट में, इसलिए इसको हम बदली करेंगे। कुड नॉट डिस्प्लीज माई फादर। ओ सॉरी, हाँ देखिए, हाँ देखिए माई 1 की तुलना किससे करेंगे? 1 से करेंगे, है ना, राम लड़का। तो माई वाली लाइन में बेटा जब जाएंगे तो माई वाली लाइन में लड़के को हिज बोलते हैं। माई वाली लाइन में लड़के को हिज कहा जाता है। ठीक है, ठीक है बेटा। तो मैं आज आपको कुछ क्वेश्चन मैंने आपको आज बता दिया है और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। अब देखिए बेटा, इस चीज़ को मैं बता चुका हूँ अभी पहले भी, लेकिन फिर थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ आपसे कि आप कैसे पहचानेंगे कि कोई भी रिपोर्टिंग वर्ब कि किस टेंस में है। तो रिपोर्टिंग वर्ब को पहचानने का तरीका कि किस टेंस में है, यदि सब्जेक्ट के बाद बेटा सब्जेक्ट के बाद से या सेज लिखा होगा तो प्रेजेंट टेंस में है, या सब्जेक्ट के बाद में इज आर एम लिखा होगा तो प्रेजेंट टेंस में है। ठीक, यदि सब्जेक्ट के बाद में हैज हैव लिखा होगा तो प्रेजेंट टेंस में। और पास्ट में कैसे पहचानेंगे? सब्जेक्ट के बाद में सीधा सेड लिखा होगा या तो टोल्ड लिखा होगा, या सब्जेक्ट के बाद में बेटा वाज या वर लिखा होगा, या सब्जेक्ट के बाद में हैड लिखा होगा, वो पास्ट टेंस होता है। और फ्यूचर कैसे पहचानते हैं? सब्जेक्ट के बाद में विल या शैल लिखा होगा तो पता चल जाता है कि वो फ्यूचर टेंस में है। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि बेटा आपको अच्छे से समझ में आया होगा और हम अपने इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और भी काफ़ी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यदि आपको बेटा कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं आपके क्वेश्चन का उत्तर दे सकूं। और इसी के साथ बेटा मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूं। धन्यवाद।